सभी का स्वागत करती हूँ मैं आज के शानदार प्रोग्राम में। हम बात करने वाले हैं आज एनीमिया के ऊपर कि एनीमिया की प्रॉब्लम क्या होती है, क्यों होती है और किस तरीके से हम इससे बाहर आ सकते हैं। क्योंकि आज के टाइम में अगर हम देखें तो ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। और हर दूसरी लेडीज को हम ये सुनेंगे कि एनीमिया की प्रॉब्लम है, और एनीमिया की वजह से ही उनको आने वाले टाइम में और भी बहुत सारा इश्यूज होना शुरू हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि एनीमिया होता क्या है। तो देखिए, आयरन डेफिशिएंसी, जब हमारी बॉडी में आयरन की कमी हो जाती है तो उसी को हम बोलते हैं एनीमिया हो गया है। एनीमिया यूजुअली refers to a condition in which your body has a lower than normal number of red blood cells। मतलब कि जब हमारे शरीर में जितना नॉर्मल रेंज होना चाहिए रेड ब्लड सेल्स का, उससे जब कम हो जाते हैं तो उसी कंडीशन को हम बोलते हैं कि एनीमिया हो गया है। उसके बाद हम देखें तो आयरन इज एन इसेंशियल मिनरल दैट इज नीडेड टू फॉर्म हीमोग्लोबिन। आयरन एक ऐसी चीज है जिससे कि हीमोग्लोबिन जो है बनता है। आयरन की कमी होगी तो हीमोग्लोबिन भी प्रॉपर नहीं बनेगा, और वो फिर एनीमिया की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। एन ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन इनसाइड रेड ब्लड सेल्स, जिसमें कि ऑक्सीजन जो होता है वो रेड ब्लड सेल्स के अंदर प्रोटीन को ले जाता है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इज अ कंडीशन इन विच द बॉडी लैक एनफ रेड ब्लड सेल्स, जिसमें कि हम देखें तो इसमें रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है, आयरन की और डेफिशिएंसी, उसी को हम एनीमिया बोलते हैं। रेड ब्लड सेल्स टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन रिच ब्लड टू बॉडी टिश्यूज, जिससे कि रेड ब्लड सेल्स क्या होती हैं, वो ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है पूरी बॉडी के टिश्यूज को देती हैं। और जब ये कमी हो जाती है तो प्रॉपर ना उनको ऑक्सीजन मिलता है रेड ब्लड सेल्स को, और वो जो है जो उनका वर्क होता है प्रॉपर वो भी कम हो जाता है। तो इससे कई सारे इश्यूज आना हमारी बॉडी में शुरू हो जाते हैं। आज के टाइम में अगर हम देखें तो आयरन डेफिशिएंसी इज मोस्ट कॉमन एट टाइम इन लाइफ वेयर आयरन नीड्स इंक्रीज लाइफ, जिसमें कि आयरन की देखिए अगर कमी होती है तो इससे क्या क्या प्रॉब्लम आती है और कब कमी होती है। जब किसी लेडी का मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होता है उसके बाद धीरे धीरे उसमें आयरन की कमी होना शुरू हो जाती है, क्योंकि हर मंथ जो बॉडी होती है वो अपना ब्लड जो है वेस्ट हो रहा होता है, उसमें से निकल रहा होता है, और उसकी वजह से आयरन की कमी हो जाती है और एनीमिया की प्रॉब्लम होती है। बचपन में हम देखें तो बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है, और अगर हम देखें तो मतलब और छोटे बच्चों को भी होना ये शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब प्रेगनेंसी में उसकी मदर को होगी आयरन की कमी तो वो मदर से बच्चे को ट्रांसफर हो जाती है। प्रेगनेंसी के टाइम में ये कॉमन हो जाता है कि आयरन की कमी है, इसीलिए आयरन कैल्शियम की टैबलेट जो है डॉक्टर देते हैं ताकि आयरन की कमी ना आए। उसकी वजह से और सारे इश्यूज होना शुरू हो जाते हैं। जब देखिए, जब क्या होता है कि किसी लेडी को प्रेगनेंसी के टाइम में प्रॉपर आयरन नहीं मिल रहा होता है, उसकी वजह से प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है किस चीज की कि उसको जो है एनीमिया की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। आयरन इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर आयरन की कमी रहेगी तो जो बच्चा है उसको भी जो है ब्रेन से रिलेटेड कई सारे इश्यूज होना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि आयरन और कैल्शियम जो है प्रॉपर होना चाहिए बॉडी के अंदर, क्योंकि मदर से ही बच्चे को ट्रांसफर होता है। एनीमिया इज अ मेजर किलर इन इंडिया। आज के टाइम में अगर हम देखें तो जो एनीमिया है उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं और बहुत सारे लोगों की जान भी जा रही है। इसीलिए इसको बोला गया है कि एनीमिया इज अ मेजर किलर इन इंडिया। दूसरा हम देखें, स्टैटिस्टिक्स रिवील दैट एवरी सेकेंड इंडियन वुमेन इज एनीमिक। वैसे ही हमने बताया स्टार्टिंग में कि जो हमारे शोध हैं वो यही बता रहे हैं कि हर दूसरी लेडी को जो है एनीमिया की प्रॉब्लम है। कई बार होता है कि बॉडी सिम्टम भी दे रही होती है लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते हैं, और वो इश्यू धीरे धीरे बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और उसी की वजह से और भी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। 1 in every 5 मैटरनल डेथ इज ड्यू टू एनीमिया। हर एक में से जो पांच में से एक जो डेथ होती है प्रेगनेंसी के टाइम में, ड्यूरिंग या जब वो बोलते हैं उसमें जो होती है लेडी प्रेग्नेंट होती है उस टाइम पे जो होती है, वो मेनली जो होती है एनीमिया की वजह से। तो आप सोच सकते हैं कि ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत छोटी नहीं है, इसको हम बहुत छोटा करके नहीं देख सकते हैं। इसीलिए एनीमिया को ठीक करना, उसके बारे में पूरी जानकारी होना और ये सारी चीजों का जानना बहुत जरूरी है। तो देखा हमने किस तरीके से इससे प्रॉब्लम लोग फेस कर रहे हैं। एज पर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2005 एंड 6 की ये रिपोर्ट है, उसमें बताया गया कि 69.5% चिल्ड्रन अंडर अंडर 5 इन इंडिया सफर फ्रॉम एनीमिया। यानी कि आप ये समझ लीजिए लगभग 70% बच्चे, 5 साल से कम उम्र के बच्चे ऐसे हैं जो कि एनीमिया की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। और
बात ये है कि उनके पेरेंट्स को भी पता नहीं होता है कि बच्चे में ये प्रॉब्लम है, समझ में ही नहीं आता। आयरन डेफिशिएंसी इन चिल्ड्रन अंडर 2 इयर्स एज, देखिए क्या क्या प्रॉब्लम आती है। 2 साल से कम के बच्चों को भी आयरन की कमी पाई जा रही है। कैन हैव इरेस्पॉन्सिबल इफेक्ट्स ऑन ब्रेन डेवलपमेंट एंड लर्निंग। देखिए जब आयरन की कमी होती है बच्चों में, तो वो जो उनका ब्रेन डेवलपमेंट जितना होना चाहिए, जितना 2 साल की उम्र में बच्चे को जो चीजें सीखनी चाहिए वो बच्चा नहीं सीख पाता है, ब्रेन प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि आयरन की कमी है। लेकिन हम उस समय उस चीज को समझ ही नहीं पाते, इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है इस बारे में अवेयर होना और इन सारी चीजों को जानना। एनीमिया होता क्या है? चलिए अब इसके ऊपर बात करते हैं कि एनीमिया से अभी हमने देखा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कितने लोग इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, चाहे बच्चे हो चाहे लेडीज हो, और किस तरीके से हम उसको ठीक कर सकते हैं। उसके बारे में जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि एनीमिया क्या होता है, क्योंकि जब हमें ये पता होगा कि एनीमिया क्या है, तभी हम उसके बारे में उसको जान पाएंगे और उसको ठीक कर पाएंगे। तो एनीमिया क्या होता है? एन विदाउट एमिया, यानी कि ब्लड। एन का मतलब यहाँ पे लिया गया है विदाउट, और एमीमिया मतलब ब्लड, यानी कि ब्लड के बिना। इज अ डिक्रीज इन आरबीसी काउंट, रेड ब्लड सेल्स में कमी हो जाना, उसको हम बोलते हैं एनीमिया। हीमोग्लोबिन रिजल्टिंग इन अ लोअर एबिलिटी फॉर द ब्लड, हीमोग्लोबिन जो है प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता जितना उसको वर्क करना चाहिए, टू कैरी ऑक्सीजन ब्लड टू बॉडी। मतलब जितना ऑक्सीजन उसको बॉडी को प्रॉपर देना होता है वो नहीं दे पाता है। क्यों? क्योंकि एनीमिया होता है अगर बॉडी में। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं ये रेड ब्लड सेल्स हैं इस जगह पर इतनी ज्यादा, यानी कि इसमें एनीमिया नहीं है, ये ठीक है, प्रॉपर है। इधर अगर हम देखें तो यहाँ पर रेड ब्लड सेल्स कितने कम दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब है कि इस जो भी ये है उसको एनीमिया की प्रॉब्लम है। तो दोनों में फर्क आप साफ साफ देख सकते हैं। जब फर्क हो जाएगा एंड मतलब रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाएगी तो प्रॉपर शरीर को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हम वैसे ही थका थका सा फील करते हैं, और जो काम करना होता है वो हम नहीं कर पाते। चलिए आगे देखते हैं। एनीमिया, ये रेड ब्लड सेल्स हैं, ये प्लेट्स हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रेड ब्लड सेल्स हैं, ये प्लेट्स, ये प्लेट है, ये वाइट ब्लड सेल्स है, और ये प्लाज्मा। ये सारी चीजें यहाँ पर बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रही हैं कि कैसे एक बॉडी में किन किन चीजों की जरूरत है, और सभी का अपना अलग अलग काम है। तो आज हम एनीमिया के ऊपर बात करें तो रेड ब्लड सेल्स बेसिकली बात करेंगे। सिम्टम्स हम देखते हैं इसमें, तो क्या क्या सिम्टम है बॉडी के। तो देखिए क्या क्या सिम्टम दिखाई देते हैं जब अगर किसी को एनीमिया की प्रॉब्लम है। तो रेस्पिरेटरी उसका जो है सिस्टम वो प्रॉपर काम नहीं करता है, मगर हम देखें तो ब्रीथ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, मतलब कि छोटी छोटी श्वास लेना, जल्दी जल्दी श्वास लेना और छोड़ना। और वैसे भी कहा गया है कि जब आप लंबी गहरी श्वास लेते हैं तभी आपकी पूरी बॉडी को अच्छे से ऑक्सीजन जाती है। लेकिन एनीमिया की कमी में क्या होगा कि वो आपका शरीर जो है प्रॉपर सांस ले ही नहीं पाएगा जितना लंबा और गहरा लेना चाहिए। फेंटिंग एंड फटीग, हमेशा थका थका सा फील करता है। जिसको भी एनीमिया की प्रॉब्लम है उसको थकान सी महसूस होगी, कितना भी वो खा पी ले उसके बाद भी उसको लगेगा कि बॉडी में जैसे जान ही ना हो, थोड़ा सा काम करने के बाद थकावट महसूस होने लगती है। हार्ट अटैक की प्रॉब्लम का भी सिम्टम हो सकता है, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ सकती है। डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता है, और स्टूल का कलर भी चेंज हो जाता है अगर एनीमिया की कमी है तो। डाइजेशन भी प्रॉपर नहीं होता, जो खा पी रहे हैं वो प्रॉपर शरीर को लग ही नहीं रहा है। कभी कभार ऐसा लगेगा ज्यादा भूख लग गई है, कभी कभार लगेगा बिल्कुल भूख ही नहीं है, पूरे पूरे दिन ऐसे निकल जाता है। तो ये सारी प्रॉब्लम है, ये सिम्टम है। अगर ऐसा सिम्टम किसी को भी दिखे तो उसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। मसल्स की प्रॉब्लम हो सकती है, मसल्स में पेन फील हो सकता है, स्किन पेन हो जाती है, किसी को लगेगा कोई बहुत बुरा नहीं, लेकिन अगर उनके नेल्स देखें, आईज देखें तो उनमें आपको लिखेगा पीलापन दिखाई देगा, नेल्स में भी पीलापन दिखाई देगा, जैसे नॉर्मल पिंकिश होते हैं, पिंक कलर के नेल्स होते हैं वो पेल कलर के दिखेंगे, चेहरा पीला पीला सा लगेगा, तो समझ जाना चाहिए कि शरीर में खून की कमी और एनीमिया की कमी हो रही है। स्प्लीन एनलार्जमेंट, स्प्लीन का साइज जो है बड़ा हो जाता है। तो ये सारे सिम्टम्स हैं जिनसे हम जान सकते हैं कि किसी को ये प्रॉब्लम है, और उसका हमें प्रॉपर चेकअप करवाने के बाद उसका ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर एनीमिया रहेगा तो आगे और सारे इश्यूज होना शुरू हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स क्या होती हैं। रेड ब्लड सेल्स यानी कि आरबीसी ऑल्सो कॉल्ड एरिथ्रोसाइट्स, इनको एरिथ्रोसाइट्स भी बोला जाता है, लेकिन नॉर्मली हम इनको आरबीसी ही जानते हैं। आरबीसी रिप्रेजेंट्स 40 to 50% ऑफ योर ब्लड वॉल्यूम, ये आपका 40 से 50% जो है आपका ब्लड वॉल्यूम दिखाते हैं। दे आर जनरेटेड फ्रॉम योर बोन मैरो, और ये बनते किससे हैं? हमारी बोन मैरो से जो है रेड ब्लड सेल्स बनते हैं।
एट अ रेट ऑफ 4 to 5 बिलियन पर आवर। हमें पता भी नहीं होता है, देखिए कि हमारे शरीर में क्या क्या हो रहा है, भगवान ने किस तरीके से बनाया हमारा शरीर। इसमें बता रहे हैं कि जो आरबीसी होता है यानी कि रेड ब्लड सेल्स, ये 40 to 50% ऑफ योर ब्लड वॉल्यूम का होते हैं, 40 to 50%। और बोन मैरो जो है हर 4 से 5 बिलियन बन रहा होता है 1 घंटे में, 4 से 5 बिलियन। और यहाँ पर अगर आप देखें इस लेफ्ट साइड की पिक्चर में दिखाया गया है ह्यूमन हीमोग्लोबिन का, ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं, ये रेड ब्लड सेल्स हैं, ये किस तरीके से दिखाया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर हम देखें राइट साइड में तो हीमोग्लोबिन दिखाया गया है कि हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल द आयरन इज द साइट ऑफ ऑक्सीजन बाइंडिंग। क्या करता है ऑक्सीजन बाइंडिंग? आयरन इज द साइट ऑफ ऑक्सीजन बाइंडिंग। आयरन जो है इसमें ऑक्सीजन बाइंडिंग का काम करता है। ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स दिखा रहे हैं, जो येलो येलो कलर दिखा रहा है। यहाँ पर ये रेड ब्लड सेल्स दिखा रहा है। हेल्दी एंड एबनॉर्मल ब्लड सेल ब्लड लेवल्स इन एडल्ट्स, यहाँ पर ये हेल्दी दिखा रहा है क्योंकि अभी बिल्कुल ये ठीक दिखा रहा है। लेकिन जैसे यहाँ पर ब्लड सेल रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाएगी तो फिर हम बोलते हैं कि एनीमिया की प्रॉब्लम है। नॉर्मल अगर हम देखें तो मेंस में होना चाहिए 30 और वुमेन में होना चाहिए 12। अगर इससे नीचे है तो फिर हम मानते हैं कि एनीमिया की प्रॉब्लम है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है। इस ये जो आपका रेशियो दिया हुआ है इससे कम नहीं होना चाहिए, मेंस में 13 और वुमेन में 12। एनीमिया के सिम्टम्स, कॉमनली सिम्टम्स क्या होते हैं चलिए देखते हैं एक बार। अनयूजुअल टायर्डनेस और फटीग, फालतू में ही किसी को जैसे थकान फील होना, कुछ भी नहीं करा उसके बाद भी और उसका ना उठने का मन करेगा ना किसी काम को करने का मन करेगा, बेवजह ही थकान सी महसूस होना, तो लग समझ जाना चाहिए कि कुछ प्रॉब्लम है। चेहरे में पीलापन आना, नेल्स में या आईज में पीलापन आना, पेलनेस दिखाई देना। ब्रेथ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस जो है जल्दी जल्दी लेना जल्दी छोड़ना, छोटी छोटी श्वास लेना, मतलब जैसे हम बोलते हैं कि लंबा गहरा श्वास ले। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जब एनीमिया की प्रॉब्लम होती है तो जिसको भी होती है उसकी श्वास बहुत छोटी हो जाती है, जल्दी जल्दी लेना और जल्दी जल्दी छोड़ना। हेडेक एंड डिजीनेस, हमेशा हेडेक, ऐसा लगेगा हेडेक हो रहा है, फालतू में ही हेडेक हो रहा है, कुछ अभी नहीं किया ना कोई बहुत ज्यादा कहीं आउटिंग हुई उसके बाद भी हेडेक का फील होगा। डिजीनेस, थकान सा महसूस होना, वीकनेस महसूस होना। हार्ट पेल्पिटेशन, यानी कि ऐसा लगेगा कि हार्ट रेट जो है बहुत ज्यादा हो रहा है, हार्ट बीट जल्दी जल्दी चल रही है, इस तरीके का महसूस होना। ड्राई एंड डैमेज्ड हेयर एंड स्किन, स्किन और हेयर का ड्राईनेस, ड्राई होना। मतलब जैसे कई बार नहीं बोलते कि नॉर्मली अगर हम देखें तो ठंड में ऐसा होता है कि ठंड में रूखापन सा होता है हवा में, इस वजह से बोलते हैं कि स्किन में ड्राइनेस है। लेकिन नॉर्मली भी अगर किसी की स्किन में ऐसे करने पर स्क्रैच आ रहा है या ड्राइनेस फील हो रही है, बाल जो है बहुत ज्यादा ड्राई हो रहे हैं, तो ये समझ जाना चाहिए कि कुछ प्रॉब्लम अंदर है। तो स्किन और हेयर का ड्राई और डैमेज होना, बाल जो है बोलते हैं कि ज्यादा टूटना, जिन लोग बोलते हैं कि बाल बहुत ज्यादा टूट रहे हैं वो भी कुछ ना कुछ इश्यू होता है अंदर, हमें प्रॉपर जो खाना पीना चाहिए नहीं खा पी रहे हैं उस वजह से ये सब प्रॉब्लम आती है। तो ये प्रॉब्लम जब ऐसा कुछ भी हो तो थोड़ा सा समझ जाना चाहिए। रेस्टलेस लेग्स, लेग्स में हमेशा भारीपन सा लगना, थकान लगना, ऐसा लगेगा कि फालतू में ही पैरों में दर्द सा हो रहा है, इस तरीके का फील होना। ब्रिटल ऑफ स्पून शेप फिंगर नेल्स, जो फिंगर नेल्स होते हैं ना वो बोलते हैं टूटे फूटे से होने। जैसे नॉर्मली अगर हम देखें नेल्स तो प्रॉपर जैसे हम काट रहे हैं उनको, नेल्स को अच्छे से शेप दे रहे हैं तो वैसे ही रहेंगे। लेकिन जब किसी को ये प्रॉब्लम होती है एनीमिया की, उस समय जो नेल्स होते हैं वो ब्रिटल शेप, मतलब टेढ़े मेढ़े से हो जाते हैं। और कई बार आपने देखा होगा किसी को कि नेल्स जो है ना, ऐसा लगता है कि नेल्स की भी वो थोड़ी सी ऊपर की स्किन जो है वो हट रही है, नेल्स भी ऐसे टूट रहे हैं, अलग तरीके से टूट रहे हैं, कहीं से भी कट जा रहे हैं। मतलब ये कि नेल्स मजबूत नहीं है, ये सारी चीजें ये दिखाती। कोल्ड हैंड्स एंड फीट, हाथ और पैरों का ठंडा होना। हाथ पैरों का ठंडा होना नॉर्मली जो है ठंड में अगर देखें कि हाथ पैर आपको ठंडे लग रहे हैं, आप थोड़ा सा ओढ़ के बैठ जाएंगे, आप उसके सामने बैठ जाएंगे हीटर के, तो आपको फिर नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन जिनको एनीमिया की प्रॉब्लम होती है उनके हाथ पैर हमेशा ठंडे रहते हैं। और एक चीज और है, अगर आपके पैर ठंडे या हाथ ठंडे हैं तो आप ये भी फील किया होगा आपने कि अगर हाथ पैर ठंडे हैं तो हमें नींद भी प्रॉपर नहीं आती। अगर हाथ पैर ठंडे हैं तो नींद प्रॉपर नहीं आएगी, आप अच्छे से ओढ़ के लेटे गर्म हो जाएंगे तभी नींद आती है। लेकिन जिनको ये प्रॉब्लम है उनके साथ ये होता है कि उनके हाथ पैर गर्म नहीं। स्ट्रेंज क्रेविंग्स,
A hankering for strange foods or non-food items is called PCOS. Usually involves cravings, ice, clay, dirt, chalk. ये सब आप देख रहे हैं क्या क्या चीजों का उनको खाने का मन करता है। जैसे कि आइस खाने का मन कर रहा है, या फिर जिसको हम चौक बोलते हैं, वो खाने का मन कर रहा है, पेपर, है ना, डर्ट, क्ले, मिट्टी, यानी कि इस अगर खाने का मन कर रहा है, तो आप ये समझ जाएं कि अंदर जो है एनीमिया की प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पर इसमें साफ साफ दिखा रहा है कि अगर इन चीजों को खाने का किसी का मन कर रहा है तो इट कैन ऑल्सो अकर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में ऐसा कई बार होता है कि ऐसा खाने का मन कर रहा है, और प्रेगनेंसी में एनीमिया की प्रॉब्लम भी कॉमन है। तो अगर उस समय होता है ऐसा, तो ये सब चीजें खाने का मन करता है। लेकिन नॉर्मली भी हो रहा है तो अलर्ट हो जाना चाहिए। ब्लड टेस्ट कॉल्ड सीबीसी, कंप्लीट ब्लड काउंट। यहाँ पर अगर आप देखें तो पैरामीटर्स इन ब्लड, यहाँ पर ये पूरा दिखाया गया है कि हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए, हेल्दी एंड एब्नॉर्मल ब्लड लेवल्स इन एडल्ट कितना होना चाहिए, कितना है, तो उससे हम ये समझ सकते हैं। अगर हम देखें, मेंस का जो होता है 13 से अगर कम है, तो फिर जो है 13 अगर है तो ठीक है। लेडीज में अगर हम देखें 12 है तो ठीक है, लेकिन अगर इससे कम होता है तो ये कम माना जाता है। तब फिर आपको जो है इसके लिए अपना ट्रीटमेंट जो भी करना है वो शुरू कर देना चाहिए। तो ये बहुत जरूरी है इन सारे पैरामीटर्स को जानना, कि कितना हमें चाहिए, कितना हमारा है। और अगर ये सिम्टम कोई भी आ रहा है, इसमें से कोई भी एक सिम्टम दिखाई दे रहा है, तो आपको थोड़ा सा अलर्ट हो जाना चाहिए और अपने लिए जो भी जरूरी चीजें हैं वो लेना शुरू कर देना चाहिए। एनीमिया कितने टाइप्स का होता है, यहाँ पर ये भी हम देखेंगे। रिडक्शन इन आरबीसी एंड हीमोग्लोबिन इन ब्लड, ब्लड में जो है हीमोग्लोबिन और आरबीसी का कम हो जाना। तो एनीमिया कितने टाइप का होता है? देयर आर अप्रोक्सीमेटली 400 काइंड्स ऑफ एनीमिया हो। यहाँ पर बताया गया है कि 400 तरीके के जो है एनीमिया होता है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, अगर किसी को आयरन की कमी है तो उसको भी बोला गया कि आयरन की कमी जो है वो भी एक तरीके से एनीमिया ही बोला जाएगा। मोस्ट कॉमन टाइप वर्ल्ड वाइड कॉज्ड बाय अ शॉर्टेज ऑफ आयरन, आयरन की कमी होने से एनीमिया की प्रॉब्लम हो जाती है, और ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। मतलब जिनको आयरन की कमी है तो ये मोस्टली यही होता है कि आयरन की वजह से ही एनीमिया है। विटामिन डेफिशिएंसी और pernicious anemia. In addition to iron, your body needs folate and vitamin B12 to produce enough healthy red blood cells. आयरन के साथ साथ आपके वो बॉडी को जो है विटामिन बी ट्वेल्व भी चाहिए होता है। किस लिए? क्योंकि हेल्दी अगर रेड ब्लड सेल्स होंगी तो भी वो अच्छे से जो है आयरन रहेगा, हेल्दी ब्लड सेल्स रहेंगी, तभी पूरी बॉडी को अच्छे से ऑक्सीजन मिल पाएगी और हम अपना प्रॉपर वर्क कर पाएंगे। एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीजेस, सर्टेन डिजीजेस जैसे कि सच एस कैंसर, HIV एड्स, है ना, उसके बाद आर्थराइटिस है, किडनी डिजीज है, इन सब की वजह से भी, ये भी अगर हम बोला जाए कोई क्रॉनिक डिजीज, कोई अचानक से ये सब प्रॉब्लम आ गई, उसकी वजह से भी एनीमिया हो जाता है। एप्लास्टिक एनीमिया, दिस रेयर, ये वाला जो है एप्लास्टिक एनीमिया, ये रेयर है, ये मतलब बहुत कॉमन नहीं है, ये जल्दी सुनाई नहीं देता। लाइफ थ्रेटनिंग एनीमिया ऑकर्स व्हेन योर बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस एनफ रेड ब्लड सेल्स, जबकि जब ये वो सिचुएशन होती है जिसमें कि आपकी बॉडी जितना रेड ब्लड सेल्स बनाना चाहिए उतना वो नहीं बना रही है। कॉजेस ऑफ एप्लास्टिक एनीमिया इंक्लूड इन्फेक्शंस, या किसी को इन्फेक्शन हो गया उसकी वजह से ये हो सकता है, या कोई ऐसी मेडिसिन है उसकी वजह से हो सकता है, एंड ऑटो इम्यून डिजीजेस एंड एक्सपोजर टू टॉक्सिक केमिकल्स। कोई किसी को कोई प्रॉब्लम है, वैसी वाली एलर्जी वाली प्रॉब्लम, उसके अगर कांटेक्ट में आने से या फिर किसी केमिकल के कांटेक्ट में आने से भी ये एप्लास्टिक एनीमिया की प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए ये कंडीशन ऐसी है जिसको बहुत रेयर बोला गया है, क्योंकि ये जल्दी सुनाई नहीं देता किसी को। सिकल सेल एनीमिया इज एन इनहेरिटेड हीमो hemolytic एनीमिया, ये जल्दी नहीं सुनाई देता है। इट इज कॉज्ड बाय assume of normal abnormal सिकल शेप, दीज इरेगुलर ब्लड सेल्स डाई परमानेंटली। इसमें क्या होता है कि जो ब्लड सेल्स होती है परमानेंटली डाई हो जाती है, रिजल्टिंग इन अ, इसका आगे का नहीं है, तो ये भी मतलब कॉमन नहीं है, जल्दी सुनाई नहीं देता है। तो एनीमिया के 400 प्रकार हैं, जिसमें कि जो कॉमन थोड़े से हैं वो यहाँ पर हमने बताए हैं।
उसमें भी जो सबसे ज्यादा कॉमन अगर हम देखें एनीमिया का जो केस होता है वो होता है आयरन की कमी से। व्हाट लीड्स टू एनीमिया? एनीमिया, चलिए देखते हैं किस वजह से ये होता है। तो हम देखें, अगर अ डाइट लैकिंग इन सर्टेन विटामिन, ठीक है, हम जो ले रहे हैं उसमें विटामिन की कमी है। हैविंग अ डाइट दैट इज कॉन्सिस्टेंटली लो इन आयरन, जिसमें आयरन की कमी हो, विटामिन B12 एंड फॉलेट की कमी हो। अगर हम ऐसी डाइट ले रहे हैं जिसमें ये चीजें नहीं है तो आयरन की कमी हो सकती है, उससे एनीमिया हो सकता है। Intestinal disorders that affects the absorption of nutrients in your small intestine, जिसमें कि न्यूट्रिएंट्स जो है लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो न्यूट्रिएंट्स जो है प्रॉपर एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है और स्मॉल इंटेस्टाइन तक नहीं पहुंचा रहा है, तो भी ये प्रॉब्लम उस वजह से भी होती है। प्रेगनेंसी, अगर इफ यू आर प्रेग्नेंट एंड आर नॉट टेकिंग अ मल्टीविटामिन विद फॉलिक एसिड, अगर आप प्रेग्नेंट है और मल्टीविटामिन नहीं ले रहे हैं फॉलिक एसिड के साथ में, तो भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। क्रॉनिक कंडीशन में अगर हम देखें, इफ यू हैव कैंसर, किडनी फेलियर और अनदर क्रॉनिक कंडीशन, तो भी एनीमिया की प्रॉब्लम हो सकती है। यू मे बी एट रिस्क ऑफ एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीजेस, कोई क्रॉनिक डिजीज है तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि अगर कोई ऐसी डिजीज है तो ऑब्वियस सी बात है कि बॉडी की जो ऑर्गन्स है वो अपना काम प्रॉपर नहीं कर पा रहे, जिस वजह से ये प्रॉब्लम देखी जाती है। यू मे बी एट रिस्क ऑफ एनीमिक ऑफ क्रॉनिक डिजीज, दिस कंडीशन कैन लीड टू अ शॉर्टेज ऑफ रेड ब्लड सेल्स, और उस वजह से रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है, जिस वजह से एनीमिया की कमी हो जाती है। प्रिवेंशन क्या है? आप किस तरीके से बचाव कर सकते हैं, कैसे अपने आप को बचा सकते हैं कि जो एनीमिया की प्रॉब्लम है इस ये ना हो? ईट अ आयरन एंड अ विटामिन रिच डाइट, आप हमेशा आयरन और विटामिन रिच डाइट अगर लेते रहें तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। टेक सप्लीमेंट्स लाइक आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन B12, विटामिन आयरन, फॉलिक एसिड और विटामिन B12 के अगर हम सप्लीमेंट लेते हैं तो भी जो है एनीमिया की प्रॉब्लम नहीं आएगी। कंजप्शन ऑफ सिट्रस फ्रूट एंड वेजिटेबल विच प्रोवाइड विटामिन C, सिट्रस फ्रूट जो होते हैं खट्टे फल, और वेजिटेबल्स जो होती हैं ग्रीन रिच वेजिटेबल, वो क्या होती हैं, उससे हमें विटामिन C मिलता है, तो वो अगर हम लेते रहे तो बहुत अच्छा है। वो क्या करते हैं, दोज हेल्प्स इन आयरन अब्जॉर्प्शन, जो ये सिट्रस फूड होते हैं, वेजिटेबल्स होती हैं, ये क्या करती हैं, आयरन के एब्जॉर्प्शन को हमारे अंदर लेने में हेल्प करती हैं, जिस वजह से हम एनीमिया से बच सकते हैं। इफेक्टिव होम रेमेडीज लाइक कैश्यू नट, डेट्स, नट्स एक्सेट्रा, ठीक है, तो आप अगर आप ये लेते हैं ड्राई फ्रूट्स, कैश्यू नट हो गया, डेट्स एंड नट्स, तो भी एनीमिया की प्रॉब्लम नहीं होती। अवॉइडिंग सर्टेन फूड्स लाइक टी, कॉफी, मिल्क, टी, कॉफी और मिल्क को अवॉइड करना है, क्योंकि मिल्क इसमें इसलिए कहा गया क्योंकि आज के टाइम में अगर हम देखें तो जो भी मिल्क आ रहा है पैकेट में वो प्योर नहीं है, तो जब वो प्योर नहीं होगा तो उसको पीने का कोई फायदा नहीं है, तो उससे अच्छा है ना ही पिया जाए, और जो चीजें हैं जिनसे हमें आयरन मिलता है उन चीजों को हम ले सकते हैं। यहाँ पर आप देखें आयरन रिच फूड, यहाँ पे इस पूरी पिक्चर में दिखाया गया है कि किन किन चीजों से हमें आयरन मिलता है। ड्राई फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, और कई सारी चीजें यहाँ पर पल्सेस हैं दिखाई गई हैं। ये अगर हम लेते रहें तो आयरन की कमी नहीं होगी। टी और कॉफी को हमें अवॉइड करना है, तो इन कुछ चीजों का अगर हम ध्यान रखें अपनी डेली डाइट में, हम इनको शामिल करें। वैसे भी हम दालें हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, ये तो खाते हैं, लेकिन उसका अगर एक प्रॉपर टाइम रहे, और अगर हम टाइम का ध्यान देके खाएं कि हमें कितने बजे तक फ्रूट को खा लेना है, और दालें वेजिटेबल्स को किस तरीके से हम यूज करें कि हमें प्रॉपर उसका फायदा मिले, कुछ चीजों का हम ध्यान रखें, तो ये जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कॉमन प्रॉब्लम, ये नहीं होती। वाई देयर इज अ नीड फॉर आयरन सप्लीमेंट? आयरन सप्लीमेंट की जरूरत क्यों है? मार्केट इज फ्लडेड विद अ नंबर ऑफ आयरन टॉनिक्स एंड सप्लीमेंट्स, मार्केट पूरा भरा पड़ा है आयरन के टॉनिक और सप्लीमेंट से, लेकिन उनका कुछ ड्रॉबैक भी है, चलिए देखते हैं। अब्जॉर्प्शन पुअर होता है, मतलब जितना बॉडी को उनसे लेना चाहिए बॉडी उतना नहीं ले पाती है, उनका पुअर अब्जॉर्प्शन होता है। टेस्ट उनका अच्छा नहीं होता है, कुछ मटेलिक सा टेस्ट होता है, और उसकी वजह से कई बार डायरिया की प्रॉब्लम, स्टमक प्रॉब्लम देखी जाती है। स्टूल स्टूल का कलर जो है डार्क हो जाता है, ब्लैकनिंग ऑफ स्टूल्स, तो ये कुछ ड्रॉबैक्स हैं जो मार्केट के टॉनिक और सप्लीमेंट है। अब हम बात करें अगर अपने प्रोडक्ट की, जिसका नाम है एलिमेंट्स वेलनेस का फीलिंग लिक्विड एंड कैप्सूल्स, तो चलिए इनके ऊपर बात करते हैं कि इनके क्या क्या फायदे हैं। तो देखिए, फी मीन्स आयरन, केमिस्ट्री में अगर हम देखें तो फी का मतलब होता है आयरन, और इसमें जो है फेराजोन है, हमारे जो ये प्रोडक्ट है इनमें फेराजोन है, दिस आयरन बॉक्स, जो कि बहुत बेहतरीन तरीके से काम करते हैं। फी ऑल्सो मीन्स फेराजोन, फी का मीन यहाँ पे फेराजोन भी होता है।
इट हील्स द बॉडी विद आयरन डेफिशिएंसी, हेंस हीलिंग। आयरन की डेफिशिएंसी को जो ये कम कर देता है, या कहते हैं कि उसको खत्म कर देता है अगर हम इसको कुछ दिन लगातार यूज करते हैं। ओवरऑल इफ आयरन इज गुड, अगर आयरन अच्छा है, यू हैव अ ग्रेट फीलिंग, हेंस फीलिंग, इसीलिए इसका नाम फीलिंग रखा गया है। फी मीन्स का मतलब आयरन भी है और फेराजोन भी है। और ये अगर हम देखें तो गुड फील भी होता है, तो इसी वजह से फीलिंग इसका नाम है। डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल आरएस सप्लीमेंट्स एंड फीलिंग लिक्विड एंड कैप्सूल्स, तो देखें अगर हम क्या डिफरेंस है। एब्जॉर्प्शन की बात करें तो जो नॉर्मल आरएनएन सप्लीमेंट्स हैं उनका एब्जॉर्प्शन पुअर है, लेकिन अगर हम अपने प्रोडक्ट की बात करें फीलिंग लिक्विड एंड कैप्सूल्स की, तो इसका एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा है। एक्सीलेंट एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन, फेराजोन 2 to 4 टाइम्स हायर, इसमें फेराजोन 2 से 4 मतलब टाइम्स ज्यादा हायर है। अवेलेबिलिटी ऑफ आयरन देन स्टैंडर्ड सप्लीमेंट्स, और जो आयरन का इसमें अवेलेबिलिटी है वो नॉर्मल अगर हम मार्केट की चीजों से कंपेयर करें तो उससे ज्यादा है। टेस्ट इसका अच्छा है हमारे वाले का, जो हमारा फीलिंग कैप्सूल और वो है सिरप, लेकिन जो मार्केट का है उसका टेस्ट अच्छा नहीं है। स्टूल का कलर अगर हम मार्केट का लेते हैं, स्टूल का कलर चेंज हो जाता है, लेकिन इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? दिस प्रॉब्लम इज मच लेस बिकॉज ऑफ इसमें फेराजोन है। लूज मोशन की प्रॉब्लम हो जाती है मार्केट का अगर हम लेते हैं, तो लूज मोशन की प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन फेराजोन इज अ रिलेटिव मच मोर जेंटल ऑन स्टमक, हमारे स्टमक के लिए अच्छा होता है, तो इस तरीके की कोई प्रॉब्लम हम नहीं फेस करते। प्रिकॉशन थोड़ी सी इसमें रखनी है। फॉलो करेक्ट डोजेस, जो इसकी डोज है सो हमें करेक्ट डोज को यूज करना है। नॉट गिव गिव एज ओनली सॉल्यूशन फॉर एडवांस केसेस, अगर किसी को बहुत ज्यादा एनीमिया है की प्रॉब्लम है या बहुत टाइम से आ रही है, उसको ये प्रॉब्लम चली आ रही है, तो केवल एक ही सॉल्यूशन है इसका, ऐसा कह के हम रिकमेंड नहीं करेंगे। आइडियल फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए भी अच्छा है, बट टू चेक वंस विद फिजिशियन बिफोर एडमिनिस्ट्रेटिंग, अगर आप उनको दे रहे हैं तो एक बार फिजिशियन से जरूर चेक कर लें। रिमेंबर इट्स अ फूड सप्लीमेंट विद FSIA मार्क, इसमें FSSAI का मार्क ही है और ये फूड सप्लीमेंट है, एंड नॉट एन आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, इसको हम आयुर्वेदिक प्रोडक्ट ऐसा करके रिकमेंड नहीं करेंगे। नॉट नॉट विद एन आयुष मार्क, आयुष का मार्क इसमें नहीं, लेकिन FSSAI का मार्क है, सो प्लीज डोंट मार्केट इट एन आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, ऐसा करके हम इसको रिकमेंड नहीं करेंगे। डू नॉट कंज्यूम विद लिक्विड इमीडिएटली आफ्टर कंज्यूमिंग, अगर आपने दूध पिया है तो उसके जस्ट बाद आपको इसका लिक्विड यूज नहीं करना, मतलब ये फीलिंग का सिरप नहीं पीना है। कुछ चीजों का ध्यान रखना है बस। गेट ब्लड सैंपल टेस्टेड फॉर HB कंटेंट, HB कंटेंट के लिए आपको ब्लड सैंपल अपना देखना है, एंड बेसिस द रिजल्ट रिड्यूस यूज स्टॉप टेकिंग द प्रोडक्ट, अगर आप देखें कि आपका नॉर्मल रेंज आ गई है फिर आपको प्रोडक्ट को यूज करना बंद कर देना है। ऑल हेल्थी डाइट कंसिस्टिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स टू बी कंज्यूम, जो भी हमें आयरन जिससे मिलता है वो सारी चीजें हमें अच्छे से खानी पीनी है। कंजप्शन ऑफ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, खानी हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स यूज करनी है, विच आर नॉर्मली नॉट रिकमेंडेड इन केस ऑफ अदर आयरन प्रेपरेशंस, जो कि और किसी उसमें नहीं रिकमेंड करी जाती, लेकिन हमें ये उनको बताना है कि आप इस तरीके से अपनी डाइट चेंज करके और आज इसको ठीक कर सकते हैं। कैन बी कंज्यूम्ड एज फेराजोन डज नॉट इंटरफर, फेराजोन के तरीके से इसको कैन बी कंज्यूम्ड एज फेराजोन, फेराजोन के उससे हम इसको यूज कर सकते हैं। डोंट टेक फीलिंग कैप्सूल एंड नेटशियम टुगेदर, अगर आप नेटशियम का पाउडर भी ले रहे हैं और फीलिंग कैप्सूल, तो एक साथ नहीं लेना है, 1 घंटे का गैप है। डोजेज कितना हम दे सकते हैं इसको, तो 1 कैप्सूल्स अ डे, नॉट ऑन एम्प्टी स्टमक, मतलब खाली पेट इसको नहीं लेना है, एक दिन में 1 कैप्सूल। सुटेबल फॉर चिल्ड्रन अबव 4 years ऑफ एज, 4 साल से ऊपर के बच्चों के लिए सूटेबल है। 2 टीस्पून ऑल लिक्विड अ डे फॉर एडल्ट्स, जो बड़े हैं उनके लिए 2 टीस्पून लेना है, और 1 टीस्पून फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए 1 टीस्पून लेना है, अगर 4 से 15 साल तक के बच्चे हैं तो 1 टीस्पून। फॉर प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स टेक 2 कैप्सूल्स, मगर अगर फीड कराने बच्चों को या प्रेग्नेंट है तो उनके लिए है 2 कैप्सूल एक दिन में, या फिर 2 टीस्पून जो लेना है एक दिन में खाना खाने के बाद। कैप्स इज फॉर ट्रेवलिंग, अगर अच्छा रहेगा कि आप फीलिंग का लिक्विड यूज करें, क्योंकि कैप्सूल जो है मोस्टली ट्रेवल में के लिए अच्छा रहता है। सिरप इज फॉर रेगुलर, रेगुलर बेसिस के लिए सिरप इज बेस्ट। तो ये था हमारा आज का प्रोडक्ट, और